बवाल अभी बहुत टाइम है 2024 आने में, तो पर बवाल अभी से शुरू हो चुका है। कह रहे हैं कि आप बाहरी कैंडिडेट हो जाएंगे वहां पर जाकर, आप उत्तराखंड के और एकदम सहारनपुर में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर कैसे मतलब अपनी धाक जमा पाएंगे लोग? कई बेवकूफ ऐसे हैं फेसबुक पे, अकल तो है नहीं कि आज़ादी तो मिली नहीं थी, कैसे विधायक बन गए। हरिद्वार सीट है, वहां पर जाएं, लोकसभा चुनाव वहां से लड़े, यहाँ पर आके क्या होगा? ये फर्क पड़ रहा है, हमें नहीं पड़ता फर्क। यहाँ तो यो है ये वीरेंद्र विकल को बगल में बैठा मेरी, लड़ाएंगे आपस में, क्या हो गया भाई? नहीं लड़ते, खाड़े में लड़ाएं, हम तो पहलवान हैं, देख मारेंगे। गुज्जर वैसे है, मुसीबत आई, और पढ़े लिखे हैं और गलती होगी बहुत तगड़ी। नमस्कार। और कारनामों से जाने जाने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आज हमारे साथ मौजूद हैं, और आज तो इन्होंने अपने गानों से भी बवाल मचाया और दूसरा बवाल इन्होंने सहारनपुर में मचा रखा है। वहाँ पर एक बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से आफत मची हुई है कि कुंवर सिंह अब की बार आ रहे हैं सहारनपुर और वहाँ से ले रहे हैं लोकसभा के चुनाव का टिकट। अब उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साहब हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। राजा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। देखते हैं सर, एक बवाल अभी बहुत टाइम है 2024 आने में, तो पर बवाल अभी से शुरू हो चुका है और गहमा गहमी बहुत हो गई। हमारा शब्दकोश थोड़ा आपसे भिन्न है। आप जिस चीज़ को बवाल कह रहे हैं वो हमारे लिए सामान्य चीज़ है। अच्छा। क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो बहुत भिन्न है। आपने कोई देखा नहीं होगा अभी तक, इसलिए आप बवाल कह रहे हैं। क्यों है? क्योंकि मेरा जो व्यक्तित्व है बड़ा वर्सेटाइल है। एक वर्सेटाइल का मतलब है कि खाली नेता नहीं हूँ, खाली पहलवान नहीं हूँ, खाली बुद्धिजीवी नहीं हूँ, खाली किसान नहीं हूँ, 4 भाषाएं जानता हूँ। आप एक भाषा को सीखने में जिंदगी लग जाती है। अभी आपने कहा अंग्रेजी मत बोलिएगा, अब मैं उर्दू बोलूँ तो वो भी नहीं समझ पाएंगे आप। उर्दू भी ऐसी बोलता हूँ जैसे अंग्रेजी, हिंदी भी ऐसी बोलता हूँ। तो मैं इसको बवाल नहीं कहूँगा, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। ये हमारा जिंदगी जीने का तरीका है, जिसको आम आदमी बवाल समझता है। क्योंकि शेर जब चलता है तो जानवर भागने लगते हैं जंगल से, शेर की तो चाल है, जंगल के जानवरों को भौकाल दिखता है। तो मेरा चलना शायद आपको बवाल लग रहा हो, पर सवाल ये खड़ा हो रहा है ना, सब कह रहे हैं कि आप बाहरी कैंडिडेट हो जाएंगे वहां पर जाकर, आप उत्तराखंड के और एकदम सहारनपुर में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर कैसे मतलब अपनी धाक जमा पाएंगे लोगों के बीच? आपने हमारा 5 दिन पहला फेसबुक का पोस्ट नहीं देखा शायद। मैं आपका थोड़ा रोशन कर दूं दिमाग को, मुगालते रफा कर दूं जी। मेरे दादाजी सहारनपुर से थे। 123 साल पहले लंढौरा रियासत की महारानी धर्म कौर जी ने जंधेड़ा समसपुर, जो खूबड़ पवारों का गांव है, वहां से चौधरी रामनिवास जी के पुत्र बलवंत सिंह जी को गोद लिया था। क्योंकि लंढौरा रियासत खूबड़ों की रियासत थी, पवारों की, और शापित थी कि जो वहाँ पे कुनबा चल रहा है वहाँ से बच्चा जिएगा नहीं, गोद लेना पड़ेगा। तो दादाजी को जंधेड़ा समसपुर से गोद लिया था, जो सहारनपुर के निकट रामपुर के पास है। तो 123 साल पहले सहारनपुर से हो गए। नंबर 2, दादाजी 90 साल पहले विधायक बने, सहारनपुर से विधायक बने 90 साल पहले, 1937 में। अब कई बेवकूफ ऐसे हैं फेसबुक पे, अकल तो है नहीं कि आज़ादी तो मिली नहीं थी, कैसे विधायक बन गए। पहला चुनाव 1952 में हुआ है। अरे बेवकूफ, जाहिल हो, अकल के दुश्मन हो। 1937 में पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस में। उत्तर प्रदेश भी पैदा नहीं हुआ था। 1930 से 1950 तक यूनाइटेड प्रोविंस रहा था, और 1950 में उत्तर प्रदेश पैदा हुआ था, जहां 1952 में चुनाव हुए थे। तो मेरे दादाजी ने सबसे पहला चुनाव लड़ा था, जो चौधरी चरण सिंह जी ने छपरौली से लड़ा था, चौधरी मंगत सिंह जी ने नकुड़ से लड़ा था, और तीनों विधायक बने थे। उसके बाद दादाजी सहारनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, और मेरे पिताजी 1985 में सहारनपुर जनपद में लक्सर से विधायक रहे। तो हम बाहर के कहाँ से हुए भाई, बताइए? अच्छा सर, पर अभी वीरेंद्र गुज्जर जी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो साहब हैं कुंवर जी, उनको उत्तराखंड में ही लड़ लेना चाहिए, हरिद्वार सीट है, वहाँ पर जाएं, लोकसभा चुनाव वहाँ से लड़ें, यहाँ पर आके क्या होगा? यहाँ पर तो बहुत सारे पावरफुल बंदे भी हैं, पैसे वाले भी हैं, और सारी चीज़ों से निपुण भी बंदे हैं, तो वो अपना वहाँ लोकसभा में लड़ना है। जिसमें जितनी अकल होती है उतनी बात करता है। कुएं का मेंढक कुएं की बात करेगा, तालाब का मेंढक तालाब की बात करेगा, नहर का मेंढक नहर की, नदी का नदी की बात करेगा, और समुद्र का समुद्र की बात करेगा। तो अगर कोई कुएं का मेंढक है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखूँगा। वो भी हमारा ही भाई है, हमारा पवार ही है, मीरकपुर का, हमारा अपना गाँव है, हमारे भाई भतीजा है। तो उसके मन में जो बात थी उसने कह ली, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें नहीं पड़ता फ़र्क। यहाँ तो यो है, ये वीरेंद्र विकल को बगल में बैठा मेरी, ये बता रहा हूँ।
अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल है आपसे। क्या हुआ, अभी इमरान मसूद जी का मैंने इंटरव्यू लिया था सहारनपुर में, तो उन्होंने अपनी मेयर का टिकट तो अपनी पत्नी को दिलवा दिया है, पर उनका कहना है कि अब की बार 2024 में मैं ही यहाँ पर चुनाव लड़ने वाला हूँ, क्योंकि उनका भी ये मन है और बहुत दिनों से वो इस चीज़ को सोच भी रहे थे। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी आ जाए, अब की बार ये जीत मेरी यहाँ पर सुनिश्चित है। तो आपको क्या लगता है कि आप उनके सामने टक्कर ले पाएंगे? देखो भाई, ऐसा है, मैं उन पहलवानों से नहीं हूँ जो दंगल में अखाड़े की सलामी लेने से पहले कहते मैं जीत लिया। अखाड़ा खोदना सीखो, उसके इल्म को सीखो, कसाला बहाओ, खून पसीना बहाओ, अखाड़ा खोदना सीखो, कुश्ती मांगना सीखो, कुश्ती लड़ना सीखो, उसके बाद बात करना जीतने की। इमरान को मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना बचपना करेंगे, वो बड़ा जिम्मेदार आदमी है भाई। रशीद मसूद साहब इतने पुराने पॉलिटिशियन, उनके भाई चेयरमैन साहब के बेटे हैं इमरान, मेरे मित्र भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक दल अलग अलग है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इमरान एक बहुत ही एक्टिव राजनेता है और ऐसी हल्की बात करेगा मुझे लगता नहीं था। मैं उसका सम्मान करता हूँ, मेरा छोटा भाई है।